Hi friends, welcome back to Go Filmy with Rajiv Vijayakar in our 29th episode. अब हम दिसंबर में आ चुके हैं. दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, बट इन हिंदी सिनेमा इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड नोटेबल मंथ, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सक्सेस एंड सुपरस्टार्स. तो सक्सेस एक तरफ, सुपरस्टार्स एक तरफ. तो सक्सेस को हम आज डिस्कस करेंगे, सुपरस्टार्स को हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. So let us come to the fact that a lot of major films which have been hits, including some of the biggest hits of the respective years, have come in December. So let us first look at 1989 में. 1989 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये फिल्म थी मैंने प्यार किया, जो उस पूरे दशक की सबसे बड़ी हिट थी, क्लोजली फॉलोड बाय राम तेरी गंगा मैली, क्योंकि उसका एडल्ट सेंसर टैग मिला था. और मैंने प्यार किया से हम एक्वेंट हुए विद सलमान खान and director Suraj Barjatia, who was a whiz-kid for a long while. Music director Ram Lakshman's final breakthrough 12 years after his debut, and the S.P. Balasubramaniam onslaught. तो मैंने प्यार किया दिसंबर 29, 1989 में रिलीज हुई. ये फिल्म गोल्डन जुबिली तक गई, और उस जमाने में गोल्डन जुबिली, एज यू नो, वाज अ वेरी बिग थिंग. बिफोर दैट लेट मी मेंशन इन पासिंग अ कल्ट फिल्म जो टोटली फ्लॉप हुई, दिसंबर में ही रिलीज हुई, लेकिन आज उसको एक महान फिल्म और हर तरह से कल्ट फिल्म माना जाता है, विच वॉज रिलीज इन 1970. राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर, जिसमें वो भी थे, धर्मजी थे, मनोज कुमार थे, ऋषि कपूर थे, राजेंद्र कुमार थे, एंड सम फैंटास्टिक ऑल टाइम हिट म्यूजिक. कमिंग बैक टू मैंने प्यार किया वॉज फॉलोड आफ्टर 4 years बाय फिल्म कॉल्ड डर. आपको तो पता है, डर एक थ्रिलर थी जिसमें शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल किया था. और ये फिल्म दिसंबर की पहली आमिर खान हिट होती अगर आमिर खान ने ये रोल किया होता तो, बट समहाउ ही डिसाइडेड नॉट टू डू द फिल्म, एंड सनी देओल एंड शाहरुख खान वे द हीरोज एंड जूही चावला वाज द हीरोइन. ये फिल्म जो है ये यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी, बट इट इज सेड कि आदित्य चोपड़ा का उसमें बहुत बड़ा बिहाइंड द सीन हाथ था, बिकॉज दिस फिल्म केम जस्ट 2 years बिफोर आदित्य चोपड़ा's लॉन्च दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. स्पीकिंग ऑफ आमिर खान, देयरफॉर उन्होंने क्रिसमस के सीजन में उनकी नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज की थी 2007 में, पूरे 14 साल बाद आफ्टर डर, एंड दैट वाज तारे ज़मीन पर, विच ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड. उसमें उन्होंने गाना भी गाया था. ये फिल्म एक मिशन बन गई बिकॉज इट वाज टैकलिंग द सीरियस सब्जेक्ट ऑफ डिसलेक्सिया, जिसके बारे में बहुत कम पेरेंट्स और टीचर्स को प्रॉपर नॉलेज था, और उसके वजह से द चिल्ड्रन वेर सफरिंग. सो इट शोड हाईलाइटेड अ चाइल्ड विद डिसलेक्सिया एंड हिज स्पेशल एबिलिटीज. एंड इन कॉम्पिटिशन विद तारे ज़मीन पर, जो सुपर हिट थी, there was a film called Welcome. अनीस बज़मी जो हमारे उस वक्त के मास्टर कॉमेडी डायरेक्टर थे और आज भी हैं, और इन्होंने ये फिल्म अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के साथ बनाई. कमाल फिल्म थी ये, विद कटरीना कैफ, मलिका शेरावत, फिरोज खान, परेश रावल एंड सो ऑन, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक ऑल राउंड कमर्शियल एंटरटेनर. तो द पब्लिक लैप्ड अप बोथ दीज फिल्म्स, क्योंकि ये एक तरफ चौक था, एक तरफ चीज था, लेकिन दोनों में जबरदस्त मनोरंजन था. तो दिस वॉज 2007. कहीं ना कहीं मुझे लगता है आमिर खान को पता चल गया होगा कि क्रिसमस का सीजन जो है वो फिल्मों के लिए अच्छा है. आई विल टेक अ जंप टू द फ्यूचर, बिकॉज लाल सिंह चड्ढा जो उनकी न्यू फिल्म है, जो कोविड के वजह से अटक गई, क्रिसमस 2020 में रिलीज होने वाली थी, अब सीधा क्रिसमस 2021 में रिलीज हो. फिल्म बच्चों के लिए किसी भी तरह से कनेक्टेड हो तो नेचुरल दे विल इंसिस्ट दैट कम से कम एक पेरेंट उनके साथ आएगा. द बॉक्स ऑफिस फिगर्स आर गोइंग टू स्वेल अप. हाउएवर, व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज दैट आमिर's next film for Christmas was an adult movie on revenge called गजनी. और गजनी में हमने पहली बार देखा A.R. Murugadoss, the action director of the South, Asin, the South heroine who made her Hindi debut, and the entry of what I call, or what everybody calls, the 100 crore club. Gajini was the first film that opened the 100 crore club, and exactly a year later, on December 25th, 2009,
आमिर की नेक्स्ट फिल्म आई जो आज एक मास्टरपीस और कल्ट मास्टरपीस मानी जाती है, थ्री इडियट्स. थ्री इडियट्स technically was the last golden jubilee in Hindi cinema, but it was also the first 200 crore grossing movie. So ये थी थ्री इडियट्स. 2010 however was a ठंडा दिसंबर, because उसमें एक अजय देवगन की फिल्म आई जो एवरेज गई, टूनपुर का सुपर हीरो, which was the first Hindi film which mixed animation with reality, and Ajay Devgan was the hero, and it was a thorough entertainer, but it didn't do that well as expected, maybe because of the novelty. उसी महीने में we had a major flop from Farah Khan, who was still then considered invincible, and she gave us Tismar Khan. Then we come to 2011. 2011 की सबसे बड़ी हिट बॉडीगार्ड को माना जाता है, लेकिन अगर हम ओल्ड पैरामीटर्स ले, that is return on investment, then the biggest hit of that year came in December, and that was The Dirty Picture, जिसमें विद्या बालन के साथ इमरान हाशमी, नजरुद्दीन शाह और तुषार थे. And that was, you know, a cult film because it was a biopic on Sil Smitha, and it was having some hit songs as well. So 2011 में again the biggest hit actually belonged to December. Then we come to 2013 जिसमें फिर से आमिर साहब आ गए with Dhoom 3. Dhoom 3 के साथ उन्होंने एक और बॉक्स ऑफिस बैरियर क्रॉस किया. It became Hindi cinemas first 250 crore plus grossing film. और Dhoom 3 उस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म थी जिसके चौथे फ्रेंचाइज का हमें बेसब्री से इंतजार है. बीच बीच में हमें अफवाहें आती रहती है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आ रही है. एंड आफ्टर दैट आमिर वॉज बैक 1 year लेटर विथ द क्रिसमस वीक रिलीज ऑफ राजकुमार हिरानी's PK. PK, which tackled some social issues, was again a bumper hit, and this time he crossed yet another landmark. It was Hindi cinema's first 300 crore film. So Ghajini and PK and Dhoom 3 and Three Idiots, they were all the biggest hits of those respective years. 2 years after PK, Aamir was back with his record-breaking Dangal, जिसने 387 crore कमाई. That is, it crashed the 350 crore barrier. At the moment, it is still Hindi cinema's highest grossing film. I am not considering Bahubali the conclusion here, only because it is actually a bilingual or a dub film. But in pure Hindi cinema, Dangal remains the biggest grossing film in Hindi cinema history till date. उसके बाद में 2017 में Salman Khan was back with a bang in Tiger Zinda Hai, and that film also did the biggest business of that year and all the films of that year, and that was Ali Abbas Zafar's second film with Salman Khan after Sultan, and the second film in the Tiger franchise. अभी Tiger 3 की बात चल रही है, and very soon the film will start shooting. So we have 2017 accounted for. Then after that, for 2 consecutive years, we had big hits, though they were not the biggest hits of those years. In 2018, we had Ranveer Singh Simba, his first combination with Rohit Shetty, जिसके साथ वो अभी सर्कस बना रहे. As you all know, circus is Rohit Shetty's version of the classic Angur जो गुलजार ने बनाई, which was in turn Shakespeare's A Comedy of Errors. So after 2018, we come to 2019, और 2019 में हमने देखी एक फिल्म called Good News. और गुड न्यूज़ ने भी अच्छा बिजनेस किया, इनफैक्ट बहुत अच्छा बिजनेस किया. एंड इट स्टार्ड अक्षय कुमार इन वन ऑफ हिज सोशली कॉन्शियस, सोशल क्रूसेड काइंड ऑफ मूवीज विद अ मैसेज दैट इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, यू शुड गो इन फॉर IVF. 2020 में क्या होने वाला है? 2020 में थिएटर्स हैव ओपनड अप, but so far nobody is daring to release really good movies in the theaters for fear of the box office repercussions. And we are getting a cult hit of 1995, Coolie #1, rebooted by the same director David Dhawan for the same producer Vashu Bhagnani, and starring Varun Dhawan and Sara Ali Khan. इसका ट्रेलर आउट हुआ है, आज एक गाना भी रिलीज हुआ है, मेरी भाभी, and the songs are going to catch on. Let's hope that the film also catches on, because it stars today's youngsters, and David is quite good at rebooting his own movies, as we saw in Judwa 3 years back. Anyway, let us not think that 2020 will be any different, except for the fact that we have no theatrical releases. I am hoping that when Coolie #1 is released,
it will have a lot of viewership across the 200 countries in which the OTT platform will launch the movie. Coming to December back again, we must balance it out. क्योंकि हमेशा ही हिट्स नहीं आया, जैसे मैंने कहा मेरा नाम जोकर भी था, तीसमार खान भी था, एंड वी हैड सम सुपर डड्स इन दिस मंथ which are very few in comparison. In the recent times we have had films like Trimurti way back in 1995, then we have Action Jackson in 2014, we have had Kahani 2 and Befikre, which was Aditya Chopra's first flop. In 2016 we have had Zero in 2018 and Dabang 3 in 2019. So to balance it out, we do have flops in this year, but as you can see the number और जो डिग्री है सक्सेस का, उसमें दिसंबर जो है वो सही मौसम है ब्लॉकबस्टर रिलीजेस के लिए. फाइनली लेट मी जस्ट विश वरुण धवन, सारा अली खान एंड डेविड धवन द बेस्ट फॉर द क्रिसमस रिलीज ऑफ दिस ईयर, कूली नंबर 1. That's all for today, friends, from Rajiv Vijayakar on Go Filmy. Do keep watching this channel. If you love it, please share and subscribe. And till the next time, see you. Bye-bye.